फैज हमीद ने शौकत सिद्दीकी से माफ़ी क्यों मांगी? एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात कब और कैसे ख़राब हुए? शौकत सिद्दीकी के चश्म कुशा इंकशाफात। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा है कि मेरे एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात उस वक्त ख़राब होना शुरू हुए जब मैंने इस्लामाबाद से मुख्तलिफ तजावुज़ात ख़त्म करने के अहकाम जारी किए। इससे कबल परवेज़ मुशर्रफ की ज़मानत मनसूख करके इसे गिरफ्तारी करने का ऑर्डर जारी किया, जबकि फैज़ाबाद धरना केस ताल्लुकात ख़राब होने की बड़ी वजह बना। इन वाक़यात के नतीजे में मुझे अहम केसेस से हटा दिया गया, जिस पर मैंने चीफ जस्टिस साहब से जाकर वजह पूछी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि ऊपर वालों का हुक्म है, बस चुप कर जाएं। निजी टीवी के प्रोग्राम में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शौकत अजीज सिद्दीकी का कहना था कि एक वाक़े के बाद जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने राब्ता किया और कहा मैं अफसर के किए पर माफी मांगना चाहता हूं, और उन्होंने घर आकर मुझसे माजरत की, लेकिन फिर उन्होंने भी हुक्म वापस लेने की दरखास्त की। ताहम मैंने माजरत कर ली। उन्होंने मुझसे इस्तफसार किया कि अगर नवाज शरीफ या मरीम नवाज का केस आपके पास आए तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा जब केस आएगा तो देख कर फैसला दूंगा। मैंने उन्हें कहा कि आपको इन मामलात में नहीं पड़ना चाहिए, जिस पर उन्होंने बड़े मशहूर अल्फाज कहे कि हमारी 2 साल की मेहनत जाया चली जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने मजीद इंकशाफ किया कि फैज हमीद ने सितंबर में मुझे कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाने की पेशकश की, जबकि नवंबर में कवायद के मुताबिक मुझे चीफ जस्टिस होना था। मैंने जवाब दिया कि अगर मुझे आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑफर भी दे तो अपना कलम गिरवी रखने के लिए तैयार नहीं हूँ। कुछ दिन बाद फैज हमीद दोबारा आए और कहा आप क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़े हैं? मुझे साहब ने बुलाकर कहा है कि तुमसे एक हाई कोर्ट का जज डील नहीं हो रहा। मैंने 2 रोज पहले आपके पास आना था, लेकिन मैं एमक्यूएम वालों के स्क्रू टाइट करने कराची चला गया था। शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि बरतरफी के बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार से जुडिशियल कमीशन बनाने की दरखास्त की कि अगर इसके नतीजे में मैं मुजरिम साबित हो जाऊं तो बेशक डी चौक पर फांसी दे दें, लेकिन अगर जुर्म साबित न हो तो इन ताकतवर लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार शायद मुझे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का मंजूर नजर समझते थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे बदला लिया। जजिस का एहतसाब बाकी तमाम इदारों से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हो रहा। याद रहे कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने अक्टूबर 2018 में जस्टिस शौकत सिद्दीकी को बरतरफ कर दिया था। फिर मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का फैसला कलअदम करार दे दिया, जिसके बाद इनके रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी करके इन्हें जज के ओहदे से हटाने का 11 अक्टूबर 2018 का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बहाल नहीं किया जा सकता, इन्हें रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाए। वो बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिटायर्ड और तमाम मरातों पेंशन के हकदार होंगे। इन्हें पेंशन समेत तमाम मराहत मिलेंगी।